हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बजट 2025 के अपडेट्स कवर करने वाले हैं विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट है, कॉमर्स 08 पेपर 2 के लिए। ठीक है। तो अगर आप भी कॉमर्स 08, मैनेजमेंट 17 और HRM कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी ह्यूमन पेरिटस के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ह्यूमन पेरिटस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पर जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड बजट 2025 अपडेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू टैक्स रजाइम के अंदर टैक्स रेट्स को चेंज कर दिया है। ठीक है। न्यू स्लैब्स आ गए हैं उसमें। तो देयर आर टू इनकम टैक्स रजाइम्स, वन इज ओल्ड एंड अनदर वन इज न्यू। तो ओल्ड जो है वो उसमें ओल्ड इनकम टैक्स रजाइम है दैट इज बेस्ड अपॉन द एज ऑफ द एसएससी। ठीक है। जो न्यू इनकम टैक्स रजाइम आया है, नो डाउट उसमें लोअर टैक्स रेट्स हैं एज कम्पेयर टू दी ओल्डर टैक्स रजाइम, लेकिन जो बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शंस हैं दैट आर नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रजाइम। तो ये मेजर डिफरेंस है न्यू वर्सेस ओल्ड में। ठीक है। तो न्यू ओल्ड स्लैब रेट्स में कोई चेंज नहीं आया, न्यू इनकम टैक्स रजाइम में जो स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं, लेट मी शो यू। ठीक है। एक बार देख लेते हैं उसको, ताकि हमारी क्विक रिवीजन हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट भी है। तो करंट इनकम स्लैब रेट्स भी आपके सामने हैं, और जो चेंजेस आए हैं वो प्रपोज के फॉर्म में नीचे इस कॉलम में दिए हुए हैं आपके। ठीक है। सो अर्लियर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था न्यू टैक्स रिजाइम में, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। सो अप टू 4 lakhs देयर इज नो टैक्स। ठीक है। सिमिलरली जो हायर टैक्स स्लैब रेट है दैट इज 30%। पहले वो 15 लाख तक इनकम अबव 15 लाख के ऊपर एप्लीकेबल था। अब ये जो अबव 30% का स्लैब रेट है, नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन इनकम अबव ₹24 लाख। एक और जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि एक न्यू स्लैब रेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, 25% फॉर इनकम फॉलिंग इन बिटवीन 20 लाख टू 24 लाख। तो ये तीन मेजर चेंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो डिडक्शन सेक्शन 87A की डिडक्शन में अंडर न्यू टैक्स रजाइम एक मेजर चेंज आया है। ठीक है। उसमें हमें ये याद रखना है कि 87A की जो डिडक्शन है, पहले बोलती थी कि 7 लाख तक आपको 100% ऑफ इनकम टैक्स की छूट मिलेगी अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है। नाउ इस लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, ठीक है, तो 100% ऑफ इनकम टैक्स, सरकार बोलती है 100% ऑफ इनकम टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लेस, उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगी इनकम टैक्स की। ठीक है। उतनी रिबेट मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो 60,000 भी कहाँ से आया, तो अगर आप देखोगे तो 4 लाख तक तो ज़ीरो टैक्स है, और 4 लाख से 8 लाख के बीच में 4 लाख का डिफरेंस हो गया। 4 लाख के ऊपर 5% निकालेंगे तो हमारा हो गया 20,000। और नेक्स्ट 8 लाख से 12 लाख में भी 4 लाख का डिफरेंस है। 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स रेट है, तो इसका हो गया 40,000। तो ये हो गया 60,000। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि ये 60,000 कैसे आया। सो 100% ऑफ इनकम टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लेस दैट कैन बी क्लेम्ड एज सेक्शन 87A डिडक्शन। ठीक है। ओके। क्लियर। तो अगर आप करंट स्लैब रेट में, इससे पहले जो स्लैब रेट थे, यहाँ 12 लाख तक की इनकम में हमारे को 80,000 का टैक्स पड़ता था। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे नील बनेगा, यहाँ 4 लाख के ऊपर 5% 20,000 बन जाएगा, और यहाँ 3 लाख के ऊपर 7 से 10 के बीच में 3 लाख, 3 लाख का 10% इस 30,000, और 10 से 12 2 लाख का डिफरेंस होता है, 2 लाख के ऊपर 15% इज योर 30,000। तो
यहाँ पर हमारे को 80,000 टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अब ये प्रोविजंस चेंज हो गए हैं। 7 लाख से इनकम बढ़ाकर 12 लाख तक कर दी गई है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आप टैक्स देने से बच सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज है जो कि हमारे को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जो मेजर ओवरहॉल ओवरहॉलिंग हुई है वो टीडीएस प्रोविजंस की हुई है। रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस थ्रेशोल्ड्स। सो टीडीएस में बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स होते हैं जिसके ऊपर जो हमारा पेयर होता है वो पेई को अमाउंट देने से पहले टीडीएस काट लेता है। ठीक है, तो अगर आप भी उसी थ्रेशोल्ड को हिट करते हैं तो आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन की इनकम जनरेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में थ्रेशोल्ड कितना है, जो कि सेक्शन 193 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अभी तक कोई थ्रेशोल्ड नहीं था, लेकिन अब सरकार ने बोल दिया है कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो देन डिडक्ट टीडीएस ऑन दी प्रेस्क्राइब्ड रेट। सिमिलरली सेक्शन 194 इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज, तो ये भी एक मेजर चेंज है। पहले ये था कि 50,000 अगर आप सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हो अप टू 50,000 तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर कटेगा। और 40,000 फॉर अदर्स था इफ दिस इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंकर्स। ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज करके सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट कर दी गई है 1 लाख। तो 1 लाख तक कोई वो नहीं है। ठीक है, और नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए दिस लिमिट इज बीन रेज टू योर 50,000, 40 से 50 कर दी गई है। ठीक है, और अदर केसेस के मतलब यानी कि अगर जो आपका पेयर है वो बैंकर के अलावा कोई और है, ठीक है, तो उस केस में ये लिमिट 5,000 से 10,000 कर दी गई है। ठीक है, डिविडेंड टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, पहले करंट थ्रेशोल्ड था 5,000, अब ये थ्रेशोल्ड बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड सिमिलरली दिस अमाउंट इज रेज फ्रॉम रुपीज 5,000 टू 10,000। फॉर आर इंफॉर्मेशन एक चीज़ हम ध्यान रख लेते हैं कि हमारे को टीडीएस के सेक्शंस भी पता होने चाहिए और टीडीएस के रेट्स भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इनका जो एग्रीगेट अमाउंट पहले प्रिस्क्राइब था कि जितना भी आप लेते हो एनुअल बेसिस पर, अगर 10,000 तक की लिमिट को आप क्रॉस कर जाते हो तो टीडीएस कटेगा। अब ये लिमिट एनुअल बेसिस पे ना होके पर ट्रांजैक्शन बेसिस पर हो गई है। ठीक है, तो अगर एक ट्रांजैक्शन में आप 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे। ठीक है, सेम इज द केस विद हॉर्स रेस विनिंग। इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, सबका थ्रेशोल्ड बढ़ा के 15,000 से 20,000 कर दिया गया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, मेजर एक चेंज आया है रेंट के सेक्शन में, और रेंट का सेक्शन होता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 194 आई की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, पहले जो थ्रेशोल्ड था वो एनुअल बेसिस पर 2,40,000 प्रेस्क्राइब था, कि 2,40,000 से अगर आप रेंटल इनकम एनुअल बेसिस पर पे कर रहे हो, इससे ऊपर पे कर रहे हो तो टीडीएस काट लो। ठीक है, लेकिन अब ये सीधा सीधा लिमिट कर दिया है 50,000 पर मंथ। तो 50,000 पर मंथ का मतलब है 6 लाख का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो 6 लाख तक का, यानी कि ये रैशनलाइज कर दिए हैं, आप देख रहे हो लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस 30 से 50 की लिमिट कर दी गई है, थ्रेशोल्ड 30,000 से 50,000 कर दिया गया। इनहैंस कंपनसेशन पेमेंट 2.5 लाख से 5 लाख का थ्रेशोल्ड हो गया है। ठीक है, तो ये सेक्शंस भी हमें लर्न करने हैं और इनके टीडीएस के रेट्स भी याद करने हैं और टीडीएस थ्रेशोल्ड्स भी याद करने हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टीसीएस थ्रेशोल्ड फॉर फॉरेन रेमिटेंसेस हाइक। अगर हम टीसीएस की बात करें तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने टीसीएस के ऊपर पूरा बना दिया है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको टीसीएस बता देती हूँ कि टीसीएस में क्या मेजर चेंज आया है। कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो $US 2,50,000 तक हम रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कितना पैसा बाहर रेमिट कर सकते हैं, अप टू $2,50,000। ठीक है, तो ये जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं इन पर पैसा रेमिट करने से पहले
टीसीएस अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेमिटेंस है, अगर हमारे को मोटा मोटा ये समझना है इसमें कि अगर ये एजुकेशन पर्पस के लिए किया गया है, और एजुकेशन में भी दो तरह से लोन लेकर पैसा बाहर भेजा जा रहा है, या फिर सेल्फ फिनेंस्ड है। ठीक है, तो अगर लोन बेसिस पर एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेजा जा रहा है तो उस पर नील रेट ऑफ टीसीएस इज अप्लाइड। ठीक है, लेकिन अगर वो सेल्फ फिनांस्ड है, ठीक है, लोन मतलब लोन कहाँ से लिया जा रहा है, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से। वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जो सेक्शन 80 ई में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, और सेल्फ फिनांस्ड है, लोन लेके नहीं, अपना खुद का पैसा आप बाहर भेज रहे हो, तो इसमें आपके ऊपर जो टीसीएस का रेट है वो अप टू 10 लाख तो नील है। ठीक है, पहले ये लिमिट 7 लाख होती थी। ठीक है, बजट 2025 ने इस लिमिट को रेस करके 7 लाख से 10 लाख कर दिया है। तो डू नॉट फॉरगेट दिस। ठीक है, 7 लाख से लिमिट बढ़ गई है 10 लाख की। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ओके। और अगर यही लोन अबव रुपीज 10 लाख है, सॉरी, अब अगर यही अमाउंट अबव रुपीज 10 लाख है, ठीक है, तो टीसीएस किस रेट पे अप्लाई होगा, 5% पे। ठीक है जी, ओके। और इसी के साथ साथ एजुकेशन विच इज सेल्फ फाइनेंस्ड, या कोई भी रेमिटेंस, ठीक है, एनी रेमिटेंस विच इज फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर पैसा बाहर भेजा जा रहा है तो सेम टीसीएस अप्लाई हो जाता है, दैट इज अप टू 10 लाख नील, और अबव 10 लाख द रेट ऑफ टीसीएस इज योर 5%। ठीक है, अब इसके अलावा अगर किसी और पर्पस के लिए, एनी अदर पर्पस के लिए रेमिटेंस जा रही है बाहर, फॉर एग्जांपल टूरिंग पर्पस के लिए, तो रेट ऑफ टीसीएस क्या है, अप टू 10 लाख। सिमिलरली कोई टीसीएस नहीं है तो 10 लाख तक तो छूट है, हर एक केस में छूट है। ठीक है, लेकिन अबव 10 लाख जो रेट ऑफ टीसीएस है वो 5% ना होकर 20% है। ये ध्यान रखना है हमारे को। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चेंजेस। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये जो रिमूवल ऑफ हायर टीडीएस और टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर, ऐसा होता है कि कभी भी हम अगर किसी भी नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वाले को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या उसको कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला बंदा, सामने वाली पार्टी कैसी है कि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम उनको मान लेते हैं नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर, और लॉ ये बोलता है, इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है, देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस और कलेक्ट टीसीएस एट दी हायर रेट देन यूजुअल। और वो हायर रेट क्या है, ट्वाइस द रेट एप्लीकेबल और 5% विच एवर इज हायर। ठीक है, तो उस रेट पर आपको टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है। अब ये सेक्शंस थे 206 ए बी। 206 ए बी वॉज फॉर टीडीएस। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। और 206 सी सी ए वॉज फॉर टीसीएस, हायर रेट पे आपको टीडीएस और टीसीएस काटना है। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों सेक्शंस स्क्रैप हो गए, ओमिट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर के लिए भी ये रिलैक्सेशन है। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी फॉर एनपीएस वात्सल्य कंट्रीब्यूशन, तो ये सिंपल याद रखनी है कि जो ओल्ड रजाइम में सेक्शन 80 सीसीडी की हमारे को डिडक्शन मिलती है, उसमें अगर आप एनपीएस वात्सल्य कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। पर ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रजाइम में ही अवेलेबल है, ना कि न्यू टैक्स रजाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन टैक्स फ्री परक्विजिट्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज, जितने भी परक्विजिट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर से मिलते हैं, दे आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है,
क्योंकि ये सारे के सारे जो परक्विजिट्स होते हैं दे आर टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो 50,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर अगर आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हो तो ये टैक्सेबल हैं आपके हाथ में। सो परक्विजिट का मतलब है रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, या कोई आपको कंप्यूटर दे दिया गया है, लैपटॉप दे दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा खर्चा जो कि एम्प्लॉयर उठा रहा है आपके बिहाफ में, गार्डनर दे दिया गया है, स्वीपर दे दिया गया है, ये सारे परक्विजिट्स होते हैं। और इस तरह के परक्विजिट जो हैं दे आर टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अब ये जो लिमिट्स है ना वो बहुत पहले सेट की गई थी। सिमिलरली अगर कोई भी एम्प्लॉयर मेडिकल ट्रेवल एक्सपेंसेस इंकर कर रहा है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, तो ये भी टैक्सेबल परक्विजिट माना जाता था। ठीक है, फॉर दोज जिनकी इनकम अबव ₹2 लाख है। ठीक है, अबव ₹2 लाख है। तो ये बिकॉज ये दोनों लिमिट्स बहुत लो है, ₹50,000 और ₹2 लाख, और बहुत पहले सेट कर दी गई थी, तो अब ये चेंज ला दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन लिमिट्स को रिवाइज कर सकती है। ठीक है, बजट 2025 में बोला गया है कि ये लिमिट्स रिवाइज कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सर्टेनली इससे होगा क्या कि नाउ मोर एम्प्लॉयज विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स फ्री परक्विजिट। ठीक है, चले आगे। सेक्शन 80 IAC बात करता है स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स को भी इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, क्योंकि दे आर naturally they are quite required for growth and development of the country। ठीक है, और वेल जनरेट करते हैं। तो जितने भी एलिजिबल स्टार्टअप्स होते हैं सेक्शन 80 IAC को, उनको रिलैक्सेशन है उनके प्रॉफिट्स एंड गेन्स के ऊपर टैक्स देने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन लिखी हुई है, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन फॉर 3 consecutive years ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years ऑफ ऑपरेशन। तो पहले 1 अप्रैल 2025 तक जितने स्टार्टअप्स थे, जो स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनको ये एग्जाम्पशन मिलनी थी। अब बजट 2025 में ये पीरियड इन्हांस कर दिया गया है, फ्रॉम April 1 2025 को चेंज करके April 1 2030 कर दिया गया है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अब जितने भी स्टार्टअप्स April 1 2030 तक आएंगे, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होंगे, उनको ये टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी। पहले सिर्फ 2025 तक वाले कवर थे, क्योंकि अब 2025 आ गया, तो 2025 में ये 5 साल लिमिट, 5 साल का ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, डेडलाइन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न बहुत सिंपल है कि पहले क्या था कि टैक्स पेयर को अगर अपनी रिटर्न अपडेट करनी है तो उसके पास कितना टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने का, 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न। अब इस टाइम पीरियड को इन्हांस करके 48 months कर दिया गया है। तो पहले आपके पास 2 साल का टाइम ये होता था, अब 4 साल का है। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।